मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित हुई और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रियो, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देखने जा रहे हैं, इस वीडियो को देखने से पहले तुरंत इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो लोग पुराने लोग हैं, इस वीडियो को देखने से पहले तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। परमेश्वर के राज को बढ़ाएं। परमेश्वर के प्रियो, अगर आप परमेश्वर के राज को बढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, आइए हम सबसे पहले वचन बताएंगे, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, आज का वचन है यिर्मयाह की पुस्तक है और यिर्मयाह की पुस्तक का 14 अध्याय का 21वां वचन है। वह वचन इस प्रकार है, अपने दयामय नाम के द्वारा हमें मत ठुकरा, अन्य जातियों में अपने महिमामय सिंहासन को अपमानित न होने दे। प्रभु, मुझको याद कर, तूने हमारे साथ विधान स्थापित किया है और अपना यह नियम मत तोड़। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों, परमेश्वर ने, क्योंकि हमारा परमेश्वर दयामय परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है। हम देखते हैं यूहन्ना की पत्री में हम देखते हैं, जबकि इन बातों के कुछ समय दया किया, उसके बातों के कुछ समय बाद यीशु मसीह गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पास गए। एक भीड़ उनके पीछे पीछे होली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाते थे, जो आश्चर्य कर्म करते थे, लोग उनको देखते थे। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, यीशु मसीह एक पहाड़ पर चढ़ गया और वहाँ अपने चेलों के साथ में बैठ गया। और जब अपने चेलों के साथ में मेरे प्रियो बैठ गया तो यहूदियों के फसह का त्यौहार निकट था। उस समय मेरे प्रियो, यहूदियों के फसह का त्यौहार निकट था। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों, यीशु प्रेम करता था, दया करता था और हर एक पर एक नज़र से प्रेम करता था, क्योंकि वह दयालु परमेश्वर था। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर की। मेरे प्रियो, जब यीशु ने अपने आंखें ऊपर की तो उन्होंने एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते हुए देखा। मेरे प्रियो, जब अपने पास में एक भीड़ को आते हुए देखा तो तरस आया उस पर। और यीशु ने फिलिप्पुस से कहा, प्रभु का एक दास था, प्रभु यीशु मसीह का चेला था, उसका नाम फिलिप्पुस था। यीशु ने फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी लाएं? उसने फिलिप्पुस से कहा कि हम इनके लिए भोजन के लिए रोटी कहाँ से लाएं? यीशु ने यह बात उसे परखने के लिए कही थी। मेरे प्रियो, यीशु ने उसको यह बात परखने के लिए कही थी, क्योंकि वह स्वयं जानते थे कि वह क्या करने वाले हैं। मेरे प्रियो, फिलिप्पुस ने यीशु को उत्तर दिया, कहा कि हे गुरु, 200 दिनार की रोटी भी इनके लिए पूरी ना होगी कि इसमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। मेरे प्रियो भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, यीशु चेलों में शिमोन के भाई अंद्रियास ने कहा, यीशु के चेलों में शिमोन का भाई जो पतरस कहलाता उसका भाई अंद्रियास ने यीशु से कहा, यहाँ एक लड़का है, उसके पास में जौ की 5 रोटी है और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वह क्या है? 5 रोटी और 2 मछलियाँ, ये क्या हैं? यीशु ने कहा, लोगों को भूमि पर बैठा दो। मेरे प्रियो, और जब उसने कहा, उस जगह घास बहुत थी, लोग लगभग 5000 थे। और जब सब लोग बैठ गए, मेरे प्रियो सारे लोग बैठ गए, तो यीशु ने रोटियां ली और परमेश्वर को धन्यवाद दे करके बैठने वालों को बांट दिया। और इसी प्रकार मछलियों को भी जितनी थी वे चाहते थे बांट दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों, क्योंकि परमेश्वर दया करने वाला था, परमेश्वर दयालु था,
और वह उसने उन लोगों को ठुकराया नहीं, वो अपने चेलों को ठुकराया नहीं। अन्य जातियों में अपने महिमा को और महिमामय सिंहासन पर अपनी बड़ाई को दिखाया, अपने चेलों की बड़ाई को दिखाया। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर था। उन्होंने जब रोटी को बांट दिया, मछली को, जब लोग खाकर तृप्त हो गए, तब यीशु ने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े इकट्ठा कर लो ताकि कुछ भी फेंका ना जाए। मेरे प्रियो, जब उन्होंने बचे हुए भोजन को इकट्ठा किया, जौ की 5 रोटियों के टुकड़े और खाने वालों से जो बच गए थे, उनमें 12 टोकरी भर गई। आमीन। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर की महिमा थी। कहा कि अन्य जातियों में महिमामय सिंहासन को अपमानित न होने दे। परमेश्वर, यीशु परमेश्वर था, उसने अपने दासों को, अपने चेलों को अपमानित होने से बचाया। और जब उन्होंने बचे हुए भोजन की टोकरी को इकट्ठा किया, तो वह खाने वालों में जो बच गए थे, 12 टोकरियां भर गई। जो आश्चर्य कर्म यीशु ने किया था, उसके यह देखकर लोग कहने लगे, यह नबी तो जगत में जो आने वाला था निश्चय यही है। और राजा बनाने के लिए उनके पास में आकर के उन्हें पकड़वाना जो चाहते थे, वह यीशु को पहाड़ पर जो चाहते थे, अतः वो उसकी फिराक में थे। अतः यीशु पहाड़ पर अकेले चले गए प्रार्थना करने के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि वह परमेश्वर था। और कहा, प्रभु स्मरण कर, तूने हमारे साथ विधान का कानून स्थापित किया था और अपना यह विधान को मत तोड़। परमेश्वर चंगाई देता था, शैतान से छुटकारा देता था, बीमारों को चंगा करता था, मुर्दों को जिलाता था, बड़े बड़े आश्चर्य काम करता था। परमेश्वर ने अपने विधान को नहीं तोड़ा और अपने विधान को लोगों के सामने स्थापित किया और करके दिखाया। जब संध्या हो गई मेरे प्रियो, तब यीशु के चेले झील के किनारे गए। वे नाव पर चढ़ करके झील के उस पार कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया और यीशु अभी तक नाव पर ही वहीं पर रहे। तूफान के कारण जब नाव झील के बीचों बीच पहुंची, तो तूफान आ गया और तूफान के कारण लहरें उठने लगी। जब नाव खेते खेते लगभग 3-4 मील दूर निकल गए, तब उन्होंने यीशु को झील पर चलते हुए देखा और तब वे डर गए। परंतु यीशु ने उससे कहा कि डरो नहीं, मैं हूँ। और वे यीशु को नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर पहुंची जहां वे जा रहे थे। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर ने अपने विधान को स्थापित किया था और अपने विधान को नहीं तोड़ा था। और वह झील पर चले लोगों को आश्चर्य काम दिखाया, अपने सामर्थ्य के काम को दिखाया। और जब दूसरे दिन भीड़ जो झील के उस पार थी और यह देखा कि केवल एक ही नाव थी और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर नहीं चढ़े, केवल उनके चेले ही चले गए थे। मेरे प्रियो, तब दूसरी नावें तिबिरियास से उस जगह के निकट आई जहां उन्होंने प्रभु को धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना तो यीशु है और ना उनके चेले हैं, तो वे भी छोटी नाव में चढ़ करके यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम को चले गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जो भी विधान को स्थापित करता है, जो भी बात करता है, उसको बात को ठुकराता नहीं है, क्योंकि प्रेम करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। अन्य जातियों में अपने महिमामय सिंहासन को अपने अपमानित नहीं होने दिया, अपने नाम को अपमानित नहीं होने दिया, अपने विधान को, अपने नियम को तोड़ने नहीं दिया।
और अपने विधान को तोड़ा नहीं, और जो कहा वही काम किया। दया करने वाला परमेश्वर है, दया किया। प्रेम करने वाला परमेश्वर है, प्रेम किया। उसी प्रकार मेरे प्रियो परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा। आइए हम आप लोगों के, आपके और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। फिर मैं आपके चरणों में आता हूँ। हे प्रभु, आपने सुबह से लेकर के आपने, हे परमेश्वर, तू महान है, दया के सागर है परमेश्वर पिता। तूने रात भर हम सबको सुरक्षित रखा, हमारे परिवार को सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अपने महिमामय सिंहासन के द्वारा परमेश्वर पिता अपनी महिमा को प्रकट किया, आपने हमको बचाया, हमारे परिवार को बचाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर भैया। कितने लोग भोर को नहीं देख पाए, कितने लोग बीमार हो गए, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कितने लोग सो गए हैं, परंतु तू दया का धनी है। हम परमेश्वर हमको बचाया, हमारे परिवार को, और परमेश्वर पिता जितने लोग इस चैनल में जुड़े हैं उन सबको बचाया। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं परमेश्वर पिता आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके हाथ में लहू लगे हुए हैं, और जिनके हाथ में लहू लगे हुए हैं उस लोग शैतानी बंधन में फंसे हुए हैं, शैतान उनको छोड़ नहीं रहा। तो परमेश्वर पिता आपने कहा था, मेरे नाम से जो निकालोगे वो स्वर्ग से निकाल दिया जाएगा, जो बांधोगे बंधा रहेगा। यीशु